السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين या रब्बल आलमीन। आगाज होता है सूरह अंबिया का, जो कि मक्की सूरा है। कुरान के अंदर इसका 21 नंबर है और नज़ूल के एतबार से 73 नंबर है इसका। और इस सूरत की फजीलत के बारे में अगर हम देखें तो सईदना अब्दुल्ला बिन मसूद से रवायत है कि सूरह बनी इसराइल, सूरह कहफ, मरियम, ताहा और अंबिया अगली अगली बहुत फसीह सूरतों में से हैं जो मक्का में उतरी थी और मेरी पुरानी याद की हुई हैं। यानी कि उन्होंने इसको जुबानी याद भी किया हुआ था। और ये सूरास जो है, ये सारी की सारी सूरा बहुत फसीह हैं, बहुत फसीह, यानी इनके अंदर बहुत डिटेल और अच्छी, बहुत ही डिटेल में बातें बयान की गई हैं। आगाज करते हैं हम इस सूरा का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुअरदून। अल्लाह ताला फरमाते हैं इस बात के बारे में कि क़यामत सर पर है, लेकिन फिर भी लोग गफलत में डूबे हुए हैं, कि लोगों का हिसाब का दिन इतना करीब आ गया है और वो गफलत में मुंह मोड़ने वाले हैं। ये आयत कुर्ब क़यामत की दलील है कि क़यामत करीब है। अल्लाह ताला मुतनब्बा फरमा रहा है कि क़यामत सर पर खड़ी है, लेकिन अफसोस लोगों को इसकी कोई परवाह नहीं है, इससे बिल्कुल गाफिल हैं, इसकी तैयारी नहीं करते और इस कठिन मंजिल से गुजरने के लिए सामान सफर मुहैया नहीं करते। लोग दुनिया की दलदल में बुरी तरह से फंसे हुए हैं और आखिरत को भुला बैठे हैं। लोगों के लिए उनका हिसाब करीब आ गया है। हिसाब के वक्त से मुराद क्या है? क़यामत का दिन। और क्यामत के वक्त के बारे में ये खबर दी गई है कि वो वक्त करीब आ लगा है, करीब आ गया है, क्योंकि हर आने वाला दिन उस करीब क्यामत को मजीद करीब तर कर रहा है। हिसाब के करीब होने से मुराद मौत का वक्त होना है। यानी हिसाब क्या? एक क्यामत का दिन, और हिसाब सर पर खड़ा है। हिसाबुहुम, अल्लाह अकबर, इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम। यानी हिसाब का दिन, हिसाब क्या है? वो मौत है। जो इंसान को, जब इंसान मर जाता है तो उसकी कयामत कायम हो जाती है, क्योंकि उसके अमाल का सिलसिला रुक जाता है, उसके अमाल रोक दिए जाते हैं, उसका जिंदगी दुनिया से ताल्लुक खत्म हो जाता है। उसे मालूम नहीं कि सुबह या शाम कब अचानक मौत का पैगाम आ जाए और कब उसकी दुनिया को, उसकी जिंदगी को छीन लिया जाए। इसलिए इंसान को समझ लेना चाहिए, अल्लाह ताला ने वाज़ेह कह दिया, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम, हिसाब का वक्त करीब आ गया। फी गफलतिन मुअरदून, मुअरिदून, फिर भी इंसान गफलत में मुंह मोड़े हुए हैं। यकीनन वो उसे दूर समझते हैं लोग, और हम उसे करीब देखते हैं। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं हम उसको करीब देखते हैं, और इंसान है किसको दूर देखता है? किसको? क़यामत की घड़ी को। अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर मुख्तलिफ मकामात में क़यामत के बारे में और उसके अचानक आने के बारे में इरशाद फरमाया। अल्लाह ने फरमाया, और वो कहते हैं कि ये वादा कब होगा अगर तुम सच्चे हो? नहीं, वो इंतजार करते मगर एक चीख का जो उनको पकड़ लेगी, और वो झगड़ते ही रह जाएंगे। फिर न वो वसीयत की ताकत रखेंगे और ना ही अपने घर वालों की तरफ लौटेंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ताला का हुक्म आ गया सो उसको तुम जल्दी तलब ना करो। वो पाक है और बेहद बुलंद है उससे जिनको वो शरीक बनाते हैं। इक़्तरबतिस्साअतु वंशक्कल कमर, बहुत करीब आ गई कयामत और चांद फट गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे उस जमाने में मबूस किया गया है कि मैं और क़यामत का दिन इस तरह साथ साथ हैं। और आपने शहादत की उंगली और साथ वाली उंगली को उठाकर दिखाया कि इस तरह से मैं और क़यामत साथ साथ हैं। क्यों? क्योंकि उनके बाद किसी नबी ने नहीं आना। सईद अब्दुल्ला बिन मसूद से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत से बदतरीन लोगों पर ही कायम होगी। यानी जब क़यामत आएगी उससे पहले नेक लोगों को उठा लिया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं क्यों कर आराम करूं, हालांकि नरसिंगे वाला नरसिंगा मुंह में लिए हुए, यानी सूर और अपनी पेशानी झुकाए हुए है और कान लगाए हुए फूंकने का हुक्म का मुंतजिर है कि फौरन फूंक दे। मुसलमानों ने कहा, या रसूलुल्लाह, हम क्या कहें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, तवक्कलना अलल्लाहि
रब्बिना, कहो हमको अल्लाह ताला काफी है और क्या अच्छा वकील है। हमने अल्लाह ताला पर तवक्कल किया, वो हमारा परवरदिगार है। और कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तवक्कलना, हमने अल्लाह ताला ही पर भरोसा किया। और ये लोग क्या कर रहे हैं, क़यामत और हिसाब किताब के दिन से गाफिल हैं। उसका तज़किरा जब किया जाता है तो ये मुंह फेर लेते हैं, क्योंकि इनके दिल दुनियादारी में लगे हुए हैं। ये दुनियादारी में इनके दिल लगे हुए हैं और ये दुनियादारी में पड़े हुए हैं। फिर मेरे रब ने मसीह फरमाया, मा यअतीहिम मिन ज़िक्रिन मिन रब्बिहिम मुहदसिन इल्ला इस्तमऊहु व हुम यलअबून। उनके रब की तरफ से कोई भी नया जिक्र उनके पास नहीं आता, मगर वो इसको मुशक्कत से सुनते हैं और वो खेल रहे होते हैं। यानी कुरान की कोई बात, यानी जो नसीहत भी कुरान में पढ़ी जाती है, मुहद्दिस से मुराद नई उतरने वाली सूरत है। रब्बुल इज्जत का फरमान है, अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह तौहा के अंदर आयत नंबर 113 के अंदर कि इसी तरह हमने इसे कुरान अरबी बनाकर भेजा। वकज़ालिका अंज़लनाहु कुरानन अरबिय्यन वसर्रफ़ना फ़ीही मिनल वईद लअल्लहुम यत्तक़ून औ युहदिसु लहुम ज़िक्रा। और इसमें हमने हर हुक्म से तरह तरह की कुछ वईदें बयान की हैं, शायद कि लोग डर जाएं या वो कुरान उनके लिए कोई नसीहत पैदा कर दे। सईद अब्दुल्ला बिन अब्बास ने फरमाया, तुम अहले किताब से इस बारे में पूछते हो जो उनके पास है, हालांकि उन्होंने इसमें तहरीफ कर दी, उसे बदल दिया और उसमें कमी बेशी कर दी है, जबकि तुम्हारी किताब अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल होने वाली किताबों में से जदीद तरीन किताब है। तुम इसे बिल्कुल असल और खालिस हालत में पढ़ते हो। इसमें किसी भी चीज की आमेजिश नहीं है, इसमें कुछ भी बदला हुआ नहीं है। वो क्या करते हैं कि वो कुरान को जब सुनते हैं तो मुशक्कत से सुनते हैं, खेल रहे होते हैं, खेल कूद में सुनते हैं, और वो संजीदा नहीं होते। सोचिए इस बात को कि अगर हम कुरान को सुन रहे हैं और हम अपने घर के कामों में मशगलों में मसरूफ हैं, तो फिर उसका, हमारा कुरान का सुनना किसी मायने का नहीं। एक बात याद रखिएगा कि अगर आप लोगों में से किसी को भी कोई ड्यूटी दी जाती है कि आप किसी का कुरान का सबक सुने, उस दौरान अगर आपके घर में कोई मेड से कोई काम करने वाली, जिनको आप उनको बता रही होती हैं कि ये काम कर दो या ये कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, इट मीन्स कि कुरान के अल्फाज से ज्यादा आपकी बातें अहम थी, कि आपने अपनी काम वाली को ज्यादा इम्पोर्टेंट था कि उसको डायरेक्ट करना, उसको इसको बताना। अगर वो 2-3 मिनट या 5 मिनट के लिए अगर हम अपने आप पर थोड़ा सा काबू कर लें, तो 2-3-4 मिनट में उन्होंने कोई बहुत बड़ा काम सर अंजाम नहीं दे देना। लेकिन हमने गफलत बरती, किसके साथ? कुरान के अल्फाज के साथ, अल्लाह ताला के कलाम के साथ। हमने उसको सुनना ज्यादा इम्पोर्टेंट ना समझा, हमने उससे ज्यादा इम्पोर्टेंस दी अपने काम को, अपने मुलाजिम से काम करवाने को। याद रखिए, ये सारी बातें, ये सब चीजें अमानत हैं, और इस तमाम चीजों के लिए हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जवाबदेह होना पड़ेगा। और इसी तरह से अगर हम सुन रहे हैं बैठे हुए कुरान की बातों को, अल्लाह ताला के कलाम को सुन रहे हैं, और उस दौरान भी हम दुनिया के कामों में, दुनिया की मशगलों में मसरूफ हैं, तो यकीनन ये भी हमारा कुरान का हक नहीं है। हम कुरान का हक नहीं अदा कर रहे। अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमा दिया कि वो खेल तमाशे कर रहे होते हैं। जब कुरान पढ़ा जाता है, जब उसका जिक्र किया जाता है, तो वो खेल तमाशों में मसरूफ होते हैं। खेल तमाशों से ये मुराद हरगिज नहीं है कि आप उठ के स्किपिंग करना शुरू कर दें, वो रस्सी टापना शुरू कर दें और ये इस किस्म के काम करना शुरू कर दें। खेल तमाशा यही है कि दुनियादारी में, दुनिया के कामों में पड़ जाए। क्या 24 घंटों में से मेरे रब के लिए, उसके कलाम के लिए, उसके अल्फाज के लिए वक्त नहीं हमारे पास कि हम मुतवज्जा होकर अपने रब की तरफ रुजू कर सकें? हमारी नमाजें भी तो गफलत से भरी हुई हैं। यानी कुरान पढ़ने लगे तो वो भी गफलत से भरा हुआ हो। तो अपने रब के लिए कौन सा वक्त हमने मुतय्यन किया? हमने अपने रब के लिए कोई खुलूस वाला, कोई मोहब्बत से भरा हुआ वक्त मुतय्यन ना किया। बड़े ही बदबख्त हुए हम लोग। हम लोग खेल तमाशों में ही मसरूफ रह गए। फिर अल्लाह ताला मजीद अगली आयत में इरशाद फरमाते हैं,
لاهية قلوبهم وأسروا نجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. अच्छा, एक और बात बताऊँ ये खेल तमाशे के बारे में कि इनकी मिसाल ऐसी है जैसे जानवर होते हैं, और जैसे जानवर किसी बात को सुनते हैं तो उससे नसीहत कबूल नहीं करते। आप जानवर को जो मर्जी बात कहते रहें, क्या वो नसीहत कबूल करेगा? वो गौर व फिक्र भी नहीं कर सकता। तो उसका सुनना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे उसने नहीं सुना, जैसे ऐसे है जैसे आप किसी गूंगे के आगे, किसी बहरे के आगे बातें कर रही हैं। तो ऐसे लोगों का कुरान को सुनना बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये हम पर है कि हम इस बारे में क्या सोचते हैं और हम क्या करते हैं। तो जिन लोगों ने अपने दीन को दिल लगी और खेल तमाशा बनाया था, और दुनिया की जिंदगी ने उन्हें धोखे में डाल रखा था, तो आज हम भी उन्हें भुला ही देते हैं, जैसा कि उन्होंने अपने उस दिन की मुलाकात को भुला दिया था, और जैसा कि वो हमारी आयत का इनकार करते थे। तो लोगों ने क्या किया? लोगों ने कुरान को, दुनिया की जिंदगी को दिल लगी बना लिया। अल्लाह ताला फिर अगली आयत में मजीद इरशाद फरमाते हैं, लाहियतन कुलूबुहुम वअस्सर्रुन नजवा अल्लज़ीना ज़लमू हल हाज़ा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम अफतअतून अस्सिहरा वअंतुम तुबसिरून। इस हालत में कि दिल उनके गाफिल हैं, यानी दिल खेल तमाशों में मसरूफ है। औलाद भी तो हम खेल खेल तमाशे के लिए ही हमें चाहिए होती है ना। बोर हो जाते हैं, घर में वीरानापन होता है, घर में खामोशी होती है, तो हमें औलाद और बच्चे क्यों चाहिए होते हैं? उस खामोशी को दूर करने के लिए। तो ये खेल तमाशे ही तो हैं सारे के सारे। मेरे रब ने कहा कि इस हालत में कि उनके उनके दिल उनके गाफिल हैं, और जिन लोगों ने जुल्म किया उन्होंने खुफिया सरगोशी की कि ये तुम्हारे ही जैसा आदमी है, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उन्होंने ये फरमाया कि वो एक दूसरे को यही कहते थे कि ये हमारे जैसा ही एक आदमी है। तो क्या तुम उसके जादू में आते हो, हालांकि तुम देखते हो कि वो जादू कर रहा है? यानी जादू से मुराद क्या है? कि वो बातें उसकी हमारे दिलों पर असर कर जाती हैं। सुभान अल्लाह। ये है कुरान का सुनना। ये है कुरान को दिल से समझ, दिल के अंदर उतारना, कि वो कुरान की एक आयत को भी, वो काफिर होते, मुशरिक होते, तो जो कोई एक आयत को भी कुरान की सुन लेता तो वो ईमान लाए बगैर न रह सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या, और हम पूरा का पूरा कुरान पढ़ जाते हैं, हमारे दिलों को कोई असर ही नहीं होता। तो हमारे लिए ये लम्हा फिक्रिया है कि हमारे दिलों को कोई असर क्यों नहीं होता, हमारे अमल क्यों नहीं बदलते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब रब की तरफ बुलाया तो अल्लाह ताला का कलाम सुनाया। यही कलाम था जो दिलों को मुतासिर कर रहा था। सरदारान मक्का को अपनी क़यादत का खतरा हो गया, लाहक हो गया। इसलिए उन्होंने लोगों को भी तवज्जो हटाने के लिए कहा कि तुम आंखों से देखते नहीं हो कि जादू में फंस रहे हो, वरना ये तो हमारे जैसा ही एक इंसान है। अल्लाह ताला फरमाती हैं सूरह यासीन के अंदर, हाय अफसोस बंदों पर, उनके पास कोई रसूल नहीं आया मगर वो उसका मजाक ही उड़ाते रहे। यानी हर हर रसूल के लिए उन्होंने एक ही बात इस्तेमाल की, और हर हर रसूल का वो मजाक ही उड़ाते रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन मौत को नमकीन रंग के एक दुम्बे की शक्ल में लाया जाएगा, और अबू करीब की रवायत में है, ये अल्फाज जायद हैं कि उस दुम्बे को जन्नत और दोजख के दरमियान लाकर खड़ा कर दिया जाएगा। अल्लाह फरमाएगा, ए जन्नत वालों, क्या तुम इसे पहचानते हो? जन्नती अपनी गर्दनें उठा कर देखेंगे और कहेंगे, जी हाँ, ये मौत है। फिर अल्लाह की तरफ से हुक्म दिया जाएगा कि इसे जिबह कर दो। फिर उसे जिबह कर दिया जाएगा। और फिर अल्लाह ताला फरमाएगा, ए जन्नत वालों, अब जन्नत में हमेशा रहना है, मौत नहीं है। ए दोजख वालों, अब तुम्हें हमेशा दोजख में रहना है, अब मौत नहीं है। रावी कहते हैं कि फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी, वअंज़िरहुम यौमल हसरती इज़ कुदियल अम्रु वहुम फी गफलतिन वहुम ला युमिनून। और उन लोगों को हसरत के दिन से डराइए जब हर बात का फैसला हो जाएगा और वो गफलत में पड़े हैं, ईमान नहीं लाते। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ मुबारक से दुनिया की तरफ इशारा फरमा रहे थे कि ये दुनिया है जो तुम्हें गफलत की तरफ ले जा रही है। यसीरा हिजरत करने वाली खवातीन से में से थी, कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे फरमाया, तुम्हारे लिए लाजिम और जरूरी है कि तस्बीह पढ़ा करो
تحلیل اور تقدیس کیا کرو، اور انگلیوں پر تسبیحات وغیرہ کو گنا کرو، کیونکہ ان سے قیامت میں پوچھا جائے گا اور انہیں گویائی عطا کی جائے گی، اور تم لوگ غفلت نہ برتنا کہ اللہ کی رحمت کو ہی بھول بیٹھو۔ غفلت نہ برتنا، اپنی دنیا کی زندگی کے اندر غافل نہ ہو جانا، اپنے دلوں کو زندہ رکھنا۔ یاد رکھو کہ زندہ دل ہی ہدایت کو قبول کرتے ہیں، مردہ دلوں کے اندر ہدایت نہیں اترتی۔ پھر میرے رب نے اگلی آیت میں مزید ارشاد فرمایا، قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم۔ رسول نے کہا میرا رب آسمان میں اور زمین میں ہر بات کو جانتا ہے، وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی میرا رب سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے، سب کچھ۔ بل قالوا اضغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ خوابوں کی پریشان باتیں ہیں۔ اچھا، اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ پروپیگنڈا انہوں نے شروع کر دیا کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا کہ یہ ایک من گھڑت چیز کے سوا کچھ نہیں لے کر آئے جسے اس نے گھڑ لیا ہے اور اس پر دوسرے لوگوں نے اس کی مدد کی ہے، سو یقیناً وہ ظلم اور سخت جھوٹ پر اتر آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں کیا کیا فرماتے ہیں؟ یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ خوابوں کی پریشان باتیں ہیں، بلکہ وہ اس نے گھڑ لیا ہے، بلکہ وہ شاعر ہے، چنانچہ وہ ہمارے پاس کوئی معجزہ لائے ہیں، جیسا کہ پہلے رسولوں کو بھیجا گیا تھا۔ اور رسالت کو مشتبہ بنانے کے لیے اہل مکہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ شاعرانہ کلام ہے، یعنی یہ شاعر کا لکھا ہوا کلام ہے۔ اہل مکہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ پیغمبر ہے تو معجزہ کیوں نہیں لاتا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حاقہ کے اندر، وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، اور وہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، تم لوگ بہت ہی کم ایمان لاتے ہو، نہ ہی یہ کسی کاہن کا قول ہے، تم لوگ بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ یہ جہانوں کے رب کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، اور اگر ہم پر کوئی بات گھڑ کر لاتا تو یقیناً ہم اس کو اس کی دائیں ہاتھ سے پکڑتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم اس کو اس کے دائیں ہاتھ سے پکڑتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر یقیناً ہم اس کی رگ جان کاٹ دیتے۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ نے نبی کے لیے بھی یہ بات پسند نہیں فرمائی کہ نبی بھی اپنے پاس سے کوئی ایک لفظ بھی اللہ کے بارے میں کچھ کہہ سکیں اپنی مرضی سے۔ فَمَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، پھر تم میں سے کوئی بھی اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔ تو ہم کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنی بڑی بڑی باتوں کو منسوب کر دیتے ہیں؟ ہمیں کوئی ڈر اور خوف ہے ہی نہیں، ہمیں کوئی خوف ہی لاحق نہیں ہوتا کہ ہم اتنی بڑی بڑی باتیں کہہ جاتے ہیں، اور ہم میں سے کوئی ہم لوگ ایسے ہیں کہ نصیحت ہی قبول نہیں کرتے۔ پھر رب کائنات نے فرمایا ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا فہم یؤمنون، ان سے پہلے کوئی بستی ایمان نہیں لائی جسے ہم نے ہلاک کیا، تو کیا وہ لوگ ایمان لائیں گے؟ ہم نے بستی کی بستیوں کو ہلاک کر دیا، ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا، پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ افہم یؤمنون، ان بستیوں کو دیکھ کر بھی کیا ان کو خوف نہیں آتا؟ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اور آپ سے پہلے نہیں بھیجا ہم نے مگر کچھ مردوں کو، یعنی رسول مردوں کو بنا کر بھیجا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مگر کچھ مردوں کو ہم جن کی طرف وحی کرتے تھے، چنانچہ اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔ یعنی انبیاء کرام جو بھی تھے وہ تمام کے تمام انسان تھے اور مرد تھے، ان میں سے کسی کو بھی فرشتے کو نہیں بھیجا نبوت دے کر۔ اگر تمہیں علم نہیں ہے، تمہیں اگر اس چیز کا علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھ لو۔ رب العزت نے کفار کے شکوک کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا۔ سورہ احقاف میں بھی اللہ نے فرمایا کہہ دو میں رسولوں سے کوئی انوکھا نہیں ہوں، اور میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا، میں صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور میں تو محض ایک صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں۔ اہل ذکر سے یہ پوچھ لو، یعنی اہل کتاب، یعنی یہودیوں کے علماء اور نصارہ کے درویشیوں سے پوچھ لو۔ اگر آپ نہیں جانتے کہ آپ سے پہلے جتنے رسول آئے سب کے سب انسان تھے،
تو پھر یہ کس قسم کے ہیں کہ یہ یہودی اور یہ نصارہ یہ جو ہیں اور یہ کافر جو ہیں، یہ کہتے ہیں کہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں وحی لے کر آیا؟ کیا اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا کہ کوئی فرشتہ وحی لے کر آیا ہو؟ پھر میرے رب نے فرمایا وما جعلناہم جسد لا یاکلون الطعام وما كانوا خالدین، اور ہم نے ان کے جسم ایسے نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھاتے اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے، یعنی سب کے سب کھانا کھانے والے تھے۔ انہیں آپ پر شک و شبہ ہوتا ہے کہ آپ کس طرح کے نبی ہو سکتے ہیں کہ آپ ہماری طرح کھانا کھاتے ہیں؟ تو سارے کے سارے انبیاء نے جو ان سے پہلے مبعوث کیے گئے وہ سب کھانا کھاتے تھے، اور کوئی ایسا ایک بھی نہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشگی کی زندگی عطا کی ہو۔ سب کے سب کو لوٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف ہی جانا ہے۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجے مگر وہ سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے تھے، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے، کیا تم صبر کرتے ہو؟ اور آپ کا رب ہمیشہ سے ہی سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر مزید فرماتے ہیں ثم صدقناہم الوعد فانجیناہم ومن نشاء واہلکنا المسرفین، پھر ہم نے ان سے وعدہ سچا کر دیا تو ان کو اور جس کو ہم نے چاہا ہم نے نجات دی، اور حد سے گزر جانے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ یعنی جب بستیوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ملیا میٹ کر دیا، اور جس کو چاہا اللہ تعالیٰ نے ان سے نجات عطا کی۔ پھر رب کائنات نے مزید اگلی آیت میں ارشاد فرمایا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ قرآن مجید کی فضیلت کا بیان ہے اور مسلمانوں کو اس کی قدر پہچاننے کا حکم دیا گیا ہے۔ اے وہ لوگوں جن کی طرف محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، ہم نے تمہاری طرف ایک جلیل القدر کتاب اور ایک واضح قرآن نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑی کتاب قرآن کریم ہم سب کی طرف نازل کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اتنی بڑی کتاب تمہیں عطا کر دی، افلا تعقلون، پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ عقل اور شعور کب آئے گا؟ جب تک کہ ہم اس قرآن کے فہم کو حاصل نہ کریں، جب تک کہ ہم تدبر حاصل نہ کریں۔ یاد رکھیے کہ صرف قرآن کو پڑھ لینا، ناظرہ پڑھ لینا، قرآن کی تجوید کو بہتر کر لینا، قرآن کو صحیح پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو ہمارے عمل کے لیے بھیجا، ہمارے اپنے عمل کو بہتر بنانے کے لیے بھیجا۔ بدقسمتی سے 90% مسلمان صرف اور صرف قرآن کی تجوید بہتر کرنے اور اس کو پڑھنے پر زور لگائے بیٹھے ہیں، اس کو کی سمجھنے کا وقت ہی نہیں کسی کے پاس، اور اگر بلایا جائے تو بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمیں وقت کم چاہیے، ہر چیز ہم جلد از جلد سیکھنا چاہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے شارٹ کلپس میں سیکھنا چاہتے ہیں، جلد از جلد ہم اس سے نکلنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمیں لگتا ہے یہی وہ وقت ہے جو ہم بیٹھ کر ضائع کر رہے ہیں، باقی سارا وقت تو ہم نے سیو کر لیا۔ یہ جب ہم روز قیامت اللہ کے سامنے جائیں گے اور پھر حسرتیں کریں گے، تب ہمیں محسوس ہوگا، اس وقت کی قدر کا احساس ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہترین سمجھنے والا اور عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔